कि मुसलमान जो है ना उनके ऊपर एक ना कानून बना दिया जाए कि वो 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा नहीं कर सकते। अब बच्चे तो अल्लाह ताला की देन होती है। ये इंडिया में कानून है। हिंदू हैं, उनकी बात की जाए, आपको लगता है कि वो दिन ब दिन उनकी तादाद बढ़ रही है या मंदिरों की तादाद बढ़ रही है पाकिस्तान में? आपको लगता है? ईमानदारी से बताइए। अच्छा, बढ़ रहा है तकरीबन। बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है। और हम उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, राइट्स भी दे रहे हैं। वी आर नॉट लाइक इंडिया। फंडामेंटली का मतलब ये है, और उसने ये एक्सप्लेन भी किया है अपने उसमें कि जो है वो इंडिया जो है वो पहले सेकुलर कंट्री था और अब जो है वो हिंदू एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रहा है। बात ये ही, किस दिन हमारी मीडिया ने, चले 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मतलब इंडिया जो है अब सेकुलर नहीं रहा, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, लेकिन किस दिन ये एक्सेप्ट किया पाकिस्तान की मीडिया ने या पाकिस्तान ने इंटरनेशनली कि इंडिया सेकुलर कंट्री है? सबका बेड़ा घर आप कहते हैं ना कि सोशल मीडिया ने आपको आप किया, सोशल मीडिया ने आपको बेड़ा घर पे किया। रॉन्ग न्यूज़, आप तहकीक करो यार, हो क्या रहा है, अपना ज़हन तो है ना, खाली सोशल मीडिया तो नहीं है ना। ये सोच लो यार, अगर वहाँ पे जुल्म हो रहा है, पहले नंबर पे आज जदीद दौर है, आपको लगता है कि कोई जुल्म हो रहा हो किसी पे? इतने ज़्यादा 22-25 करोड़ मुसलमान हैं और वो चुप करके बैठ। जुल्म ना कभी छुपता नहीं है। हम लोग कुछ भी नहीं उनके खिलाफ कह सकते ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं उस जगह का कि वो लोग वहाँ पे किस तरह से किस हाल में रह रहे हैं। क्या पता वो लोग खुशहाल हैं वहाँ पर, क्या पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में जाकर जो स्पीच की है उसमें ये बोला है कि इंडिया अब चेंज हो चुका है, इंडिया अब सेकुलर नहीं रहा और इंडिया में रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म बढ़ती जा रही है, मुसलमानों को ख़ासतौर पे कश्मीर में दबाया जा रहा है। इसी वाले से पाकिस्तान के जो लोग हैं उनसे बात करूंगा, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो क्या राय रखते हैं इस हवाले से आप तक पहुँचाऊँगा, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैफ अली। क्या करते हैं? मैं लिखाई का काम करता हूँ। ठीक है, आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये स्टेटमेंट दी है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि जो इंडिया है ना वो अब चेंज हो चुका है, वहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी आ चुकी है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। आपको लगता है कि इंडिया में मुसलमानों को दबाया जा रहा है? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मुसलमानों के साथ इंडिया में होती जाती है। कैसे ज्यादती होती है यार? देखो, वो वहाँ पे रह रहे हैं, वो उनका मुल्क है, उनका कंट्री है, वो वहाँ पे आज़ाद नहीं रह रहे। वो अपना मुल्क समझते हैं, लेकिन जो वो हिंदू हैं जो वो उनको अपने साथ का नहीं समझते। उनको समझते हैं कि नहीं ये हमारे गुलाम बन के इधर रहें तो वो रहें, उनको आज़ादी नहीं दी जाती। ये बातें आपको कैसे पता चलती हैं? आपको कौन बताता है कि जी वो वहाँ पे गुलाम बन के रह रहे हैं? देखें, आजकल हर इंसान के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया पे हर खबर मिल जाती है इंसान को। आपको सोशल मीडिया पे ये खबर मिलती है कि उन्हें दबाया जाता है वहाँ पे? बिल्कुल दबाया जाता है। वो आवाज़ उठाते हैं इंडिया के लिए, इंडिया वाले उनके खिलाफ ही आवाज़ उठानी शुरू कर देते हैं। देख लो क्या हो रहा है मुल्क में। ठीक है, आप इस हवाले से कोई बात करना चाहेंगे कि आपको लगता है कि इंडिया के जो मुसलमान हैं वो महफूज नहीं है, या उन्हें बड़ा उन पे शायद कोई जुल्म हो रहा है, ऐसा कुछ आपको लगता है, या आप क्या समझते हैं कि ऐसा नहीं है? जी, पहली बात ये है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को मैं खराज तकसीम पेश करता हूँ कि जिन्होंने ये बात किया। और दूसरी बात कि हमें हर इंसान को पता है कि जब पाकिस्तान, हम मुस्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, जब मुस्लिम यहाँ पे आकर राज करेंगे ना तो उनकी एक ज़िंदगी को एक अपना ही होगा, मज़ा आएगा। वहाँ पे जुल्म होते हैं, 100% होते हैं। वो कैसे होते हैं आप कैसे बता? हाँ, कैसे होते हैं? आप हर बंदा यहाँ पे मीडिया के थ्रू शायद बताया जाता है जी बड़े जुल्म, बड़े, मुझे बताएं क्या जुल्म हो रहे हैं, ये लोगों को पता चले क्या? मुझे तो नहीं पता चला। यही बता रहा हूँ कि एक जंगल में चला जाता है ना परिंदा भी, अगर उसको रास्ते में भटक जाता है तो वो भी कहता है जब मैं अपने देश में जाऊंगा तो मुझे वहाँ पे मज़ा आएगा। वो उनका देश है, आप अगर उनका देश है, लेकिन वो वहाँ पे उनके साथ वो सलूक किया नहीं जाता। वो अपनी आवाज़ दबाने के लिए वो कहते हैं इनको दफना दो, ख़त्म कर दो, लेकिन वो उनके साथ जुल्म, उनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं। मीडिया का इसके लिए मीडिया को लिए बहुत मीडिया को भी हराज तकसीम पेश करते हैं, क्योंकि वो हमें वो चीज़ बताते हैं जो छुपी होती है, कैमरे के पीछे वो चीज़ दिखाते हैं। आपको नहीं लगता कि वो चीज़ दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं? यार एक आम सी बात है, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो हिंदू रहते हैं वो आपको लगता है सेफ है? सर बिल्कुल सेफ है, हम मुस्लिम हैं, लेकिन जो हमारे जैसे दिल है ना, ऐसे इंडिया वाले के हो रहे हैं तो ये नौबत ही ना आए।
जैसे यही हमारे मैं दिल कह है। रहा हूँ कि यहाँ के अगर आप कह रहे हैं हिंदू सेव हैं तो मीडिया पे ये दिखाया जाता है, इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ, ये दिखाते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम हिंदू बहुत कम हो रहे हैं, उन पे जुल्म किया जा रहा है। सिंध वाली साइड पे देखा जाए वहाँ पे फोर्स मैरिज करवाई जा रही है लड़कियों से, और काफ़ी हद तक इस बात में सदाकत भी है, ये तो हमारा मीडिया भी कहता है। ऐसे ही हमें मीडिया पे नहीं ना सिर्फ रहना चाहिए, हमें जो है इंटरनेशनल न्यूज़ को पढ़ना चाहिए। आप खुद सोचो, वो वहाँ पे जुल्म अगर कर रहे हो तो वहाँ के मुसलमानों की आबादी दिन ब दिन यार बढ़े क्यों? क्या समझ आपकी तरफ बताएं, अगर जुल्म हो रहा है आपकी बात के, मैं आपको समझाने के लिए, जुल्म हो रहा है तो फिर इतनी आबादी उनकी क्यों बढ़ रही है? आपको पता है जितने मुसलमान इधर हैं शायद उतने ही उधर हैं, शायद उससे ज़्यादा हो। आप तारीफ तो इंडिया वालों की कर रहे हैं, लेकिन वो मैं तारीफ नहीं, अच्छा आप बुराई कर दें, मैं तारीफ कर रहा हूँ ना, आप बुराई करें लेकिन किसी लॉजिक के साथ करें। वो भाईजान कहते हैं कि मुसलमान जो है ना, उनके ऊपर एक ना कानून बना दिया जाए कि वो 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा नहीं कर सकते। अब बच्चे तो अल्लाह ताला की देन होती है। ये इंडिया में कानून है। इंडिया में कानून, वो कहते हैं कि ऐसा कानून बना दो कि इंडिया में 2 बच्चे से ज़्यादा मुसलमान पैदा नहीं होना चाहिए। मैंने इस कानून के बारे में नहीं सुना, आपने कभी सुना? नहीं, मैंने भी नहीं सुना। अब रियली मैं आपकी बात समझ गया हूँ जो कहना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं इंडिया की तारीफ कर रहा हूँ, आपको नहीं है ये आप जो कहना चाह रहे हैं कि हमें तहकीक करनी चाहिए मुकम्मल तौर पे। रिसर्च करें अगर कुछ है। रीजन क्या है? मीडिया गलत है या हम गलत हैं? रॉन्ग साइड पे हैं या राइट साइड पे हैं? जब क्या हम वाकई जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हमें जितने भी ये वीडियो मेरी देख रहे हैं ना, मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भाई ने पॉइंट उठाया ना, मेरा भी कॉमेडी ये है, तहकीक करें। विदाउट तहकीक के आप फिंगर मत उठाएं, ठीक है? और अगर आप तहकीक करेंगे ना, लगता है अब आप मेरी बात समझ गए कि यार 100%। अगर गलत हो रहा है ना, पाकिस्तान में गलत हो रहा है, उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए। इंडिया में, पूरी दुनिया में जिधर गलत हो। अकॉर्डिंग टू यू भाई का जो पॉइंट है कि अगर वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं तो फिर आबादी बढ़ती जा रही है। अगर आबादी बढ़ती जा रही है तो फिर सर जी ये रॉन्ग है, हम रॉन्ग साइड पे जा रहे हो और हमें चलाया दिखाया गलत जा हमें चलाया जा रहा है। तो काइंडली माई रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग देख रहे हैं मेरी से यही रिक्वेस्ट है, आप विदाउट तहकीक के ना चलें, तहकीक करके चलें, हक की आवाज़ उठाएं। देखिए जी, जब समझाया जाएगा, पॉइंट क्लियर किया जाएगा तो ये देखें, अभी ये कह रहे थे कि वहाँ पे शायद जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा जब उन्हें समझाया कि यार आबादी बढ़ रही है, मस्जिदों की तादाद वहाँ बढ़ रही है, तो वो चीज़ को समझे हैं। आप भी अभी भी अपने मौक़िफ़ पे कायम है या कहते हैं कि नहीं उधर जुल्म हो रहा है? नहीं, जुल्म नहीं होता है, लेकिन जबकि ये मोदी की हुकूमत आई है ना वहाँ पर, तो ये मोदी है जो मुसलमानों के साथ दंगा फसाद जो है उस कराने में मसरूफ़ हुआ पड़ा है। इसे चाहिए अपनी हुकूमत चलाए, सबका साथ देना चाहिए, मज़हब नहीं देखना चाहिए। मुसलमान है चाहे जो भी हैं, इंसानियत सबसे पहले है। आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ, और आप भी थोड़ा सा इस बारे में ना, जो इन्होंने बात की है कि यार हमें पहले तहकीक रिसर्च करें फिर बोलें, कुछ ऐसे ही बोलेंगे लोग हमारे पे हंसेंगे। बाकी भाई को भी मैं राजी तकसीम पर जिन्होंने ये बात की है, क्योंकि मैंने काफ़ी मीडिया पे, मैंने सुबह न्यूज़ 1 पे चैलेंज इंटरव्यू दिया बरकत मार्केट पे, वो भी इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये पॉइंट नहीं उठाया। भाई ने पॉइंट उठाया, भाई को मैं दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ। अगर वहाँ पे जुल्म हो रहा है, पहले नंबर पे आज जदीद दौर है, आपको लगता है कि कोई जुल्म हो रहा हो किसी पे, इतने ज़्यादा 22-25 करोड़ मुसलमान है और वो चुप करके बैठ, जुल्म ना कभी छुपता नहीं है। मैं सीधी, अगर जुल्म होता हो ना तो तादाद बढ़ती ना जाए, ठीक है? और अगर मीडिया कह रहा है तो फिर जो मीडिया रिकॉर्ड कर रहा है आपका काम बनता है। एक बंदे की सोच बंद है, ये 100% लोग सोचेंगे, सारे मीडिया को जवाब देंगे। भाई ऐसे नहीं है, आप खबर सीधी चलाओ, वो ही सीधी चलाएंगे, तहकीक करोगे फिर। अब हम कहते हैं मीडिया बोलती है, हमारे जैसे इंसान हैं, लेकिन बगैर तहकीक के, विदाउट तहकीक के आप न्यूज़ को पना लेते हो और उसको एक मुर्रा बना लेते हो और कहते हो ये पक्का है। पक्का नहीं है, इसको पक्के को कच्चा करो और फिर पक्का करो। आप बात करेंगे इस हवाले से, आप ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अमजद इस्लाम। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं, ठीक है। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असम्बली है उसमें प्रॉपर जाके ये बोला है कि इंडिया हैज़ चेंज्ड। और इसकी आगे जो अगर इसे डिफ़ाइन किया जाए उनके मुताबिक, तो उन्होंने ये बोला है कि इंडिया अब सेकुलर कंट्री नहीं रहा। वहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं, ख़ास तौर पर कश्मीर की बात की जाए ओवरऑल इंडिया में, तो वो सेफ नहीं है। क्या आपको लगता है कि इंडिया अब सेकुलर नहीं रहा, और कब पाकिस्तान ने इंडिया को सेकुलर एक्सेप्ट किया था? यार इसमें देखें, बिलावल ने जो है ना वो फंडामेंटली चेंज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना। फंडामेंटली का मतलब ये है, और उसने ये एक्सप्लेन भी किया है अपने उसमें कि जो है वो इंडिया जो है वो पहले सेकुलर कंट्री था और अब जो है वो हिंदू एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रहा है। बात ये ही, किस दिन हमारी मीडिया ने, चले 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मतलब इंडिया जो है अब सेकुलर नहीं रहा, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, लेकिन किस दिन ये एक्सेप्ट किया पाकिस्तान की मीडिया ने या पाकिस्तान ने इंटरनेशनली कि इंडिया सेकुलर कंट्री है? वो तो हम पहले भी नहीं थे कहते। नहीं इसका, लेकिन आपने कभी सुना है कि हमारी मीडिया पे ये कहा गया हो कि इंडिया सेकुलर कंट्री है? नहीं, हमारे मीडिया को तो इससे कंसर्न भी नहीं है। अच्छा। हाँ, उसका और
मेरे ख्याल में ये इससे ज़रा हटके है थोड़ा सा ना, जो बिलावल ने बात की है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या बात? और वो बात यही है कि जो फंडामेंटली जो चेंज हुआ है, ठीक है, और ये ख़ास तौर पर अगर हम देखें ना इंडिया के अंदर जो पॉलिटिक्स वगैरह हो रही है उसमें वो सिर्फ बिलावल नहीं कह रहा, ठीक है। आप देखें कि जो कन्हैया कुमार हैं, डॉक्टर कन्हैया कुमार और जेएनयू के स्टूडेंट्स और वहाँ की जो लेफ़्ट की पॉलिटिक्स है वो सारी की सारी यही कह रही है कि जो इंडिया जो है वो बुनियादी तौर पर जो ख़ास तौर पर जो बीजेपी की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो एक ख़ास किस्म की एक आइडियोलॉजी हिंदुत्व और इस तरह की चीज़ों को जो है वो और बीजेपी की सारे के सारे जो मतलब मिनिस्टर्स हैं वो अपनी आइडियोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा मुतशद्दिद हैं, ठीक है। बिलावल ने सिर्फ ये तो एक स्टेटमेंट है ना, लेकिन जब अगर रियलिटी देखी जाए, या रियलिटी को छोड़ें, आप अगर ये देखा जाए ऐसे तो हमारे यहाँ पे बहुत से इश्यूज आते हैं। हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है कि बलूचिस्तान में जो उनसे वो बहुत जुल्म किया जा रहा है, सिंध में बहुत जुल्म किया जा रहा है, ये कहा जाता है कि नहीं इंटरनेशनली मीडिया पे। फिर हम अगर ये चीज़ मानते हैं इंडिया वाली, तो फिर हम ये वाली अपनी दफ़ा कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, हमारे यहाँ जो मतलब मसाइल है ना वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हैं, ठीक है। वहाँ पर जो मेंशन किया जा रहा है ना वो रिलीजियस बेस किया जा रहा है इंडिया के अंदर ख़ास तौर पर। अब ये तो हो गई उनकी स्टेटमेंट, आपने अपनी राय देनी है एक जनरल पब्लिक के तौर पे। आपको लगता है कि इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, आपको लगता है कि वहाँ पे अभी भी रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म होगी? और अगर रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है और फिर भी वो इतना ग्रो कर गया, ये सोचने वाली बात नहीं है? हाँ, नहीं, ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है और हैरान कुन बात है, ठीक है। ऐसा शायद मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीम की मेरे, क्योंकि कुछ मुस्लिम्स जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनसे बात होती है, नॉन मुस्लिम्स हिंदूज़ हैं जो उनसे भी बात होती है, वो कहते हैं हम शायद मुसलमानों से डरते हैं वहाँ पे। नहीं, इसमें देखें जो और आपको ये तो पता है कि मुसलमान जब जज्बे का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो जज्बे के साथ वो कुछ भी कर देते हैं। ये जज्बे वज्बे वाली कोई बात नहीं है। और लेकिन मसला ये है कि जो ख़ास तौर पर जो ग्लोबल और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होगी है ना वो बिल्कुल चेंज होगी। उसमें ये जज्बे वज्बे और लड़ाई मार कुटाई ये पुरानी बातें हो गई हैं, ठीक है। और जो ख़ास तौर पर जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ ना वो ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया के अंदर जो है ये सबसे हैरान कुन बात है कि वहाँ की जो हम आवाज़ें सुनते हैं, मतलब जिसमें मैंने एक नाम लिया कन्हैया कुमार वगैरह के, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है। और जब कश्मीर वाला जो बिल था, ठीक है, वो जब पास हुआ तो बहुत ज़्यादा उसने क्रिटिसाइज़ किया। इसी तरह के कांग्रेस के और लेफ़्ट के बाकी लोग भी करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इस सब के बावजूद जो है जो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और वो बहुत दुनिया के फेमस तरीन जो पॉपुलर तरीन वो हैं लीडर हैं, उनके अंदर उनका पहले नंबर पे शुमार हुआ है, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट। हाँ, नहीं, वो हुआ है उससे। लेकिन मैं फिर एक बात ये कहूँगा कि बीइंग एन इंडिविजुअल मैं जो है वो अपनी कोई ओपिनियन ड्रा नहीं कर सकता, क्योंकि मीडिया पर रियलिटी जो है वो हाइपर रियलिटी होती है। और वो जो मतलब मीडिया के इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो जो चाहते हैं वही दिखाते हैं और आवाम की इसी तरीके से ओपिनियन डेवलप होती है। बहुत ज़बरदस्त बात की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रफ़ीक। क्या करते हैं? मैंने BS साइकोलॉजी किया हुआ UMT से। UMT से। और बिलोंग कहाँ से करते हैं? आपकी लैंग्वेज से लग नहीं रहा कि आप लाहौर के हैं। बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से। ज़बरदस्त। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, कल उन्होंने यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में ये बोला है कि इंडिया हैज़ चेंज, इंडिया बदल चुका है, अब वो सेकुलर नहीं रहा। मुझे ये बताएं क्या वाकई इंडिया सेकुलर नहीं? और दूसरे नंबर पर हमने माना किस दिन था उसे सेकुलर? अगर आज हम ये कह भी रहे हैं लेट्स सपोज, तो हमने पहले कब उसे मान लिया था सेकुलर? बिलावल भुट्टो साहब ने सही कहा कि इंडिया इज़ नॉट सेकुलर। वो इस सेंस में कि अगर देखा जाए पहले जो ये जब से मोदी आया है इस वजह से रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म जो है ना ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे मुसलमानों के राइट्स नहीं हैं और जितने भी मिनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स सप्रेस किए गए। तो बिलावल भुट्टो साहब कोई ऐसा राइट मुझे बताएं जो आप कहें कि यार ये देखो ये राइट उनका जो उनसा वो दबाया गया है, ये उन्हें मुसलमानों को या मिनॉरिटीज़ को। वहाँ पे पहले नंबर पे मैंने जो ऑब्ज़र्व किया चीज़ वो मिनॉरिटीज़ या इस चक्कर में पड़ती नहीं। वो तो ये कहते हैं कि एक सेकुलर कंट्री है, जो उनकी स्टेटमेंट है या जो उनका कहना है इंडियंस का, और हम सब इंडियंस हैं, कोई मिनॉरिटी कोई मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि वहाँ पर मुसलमान मिनॉरिटीज़ में है, तो कौन से उन्हें राइट नहीं मिल रहे? आप बताएँ, आपको लगता है वहाँ पर वो सेफ नहीं है? तो सेफ़ नहीं है, क्योंकि देखो अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में 1-2 माह पहले इन लोगों ने मस्जिद पे अटैक किया मुसलमानों के। एक तो ये दूसरा ये अगर हम मस्जिद से पहले वहाँ पे क्या था, आपको इस चीज़ का आइडिया है?
तो ये तो इस अगर देखा जाए तो हम मुल्क इसीलिए आज़ाद हुआ कि हमें उधर ना हिंदू चाहते थे कि हम डोमिनेट हों मुसलमानों के ऊपर, इस वजह से तो हमने मुल्क हासिल किए। मुझे ये बताएं कोई इशू, कोई आप कहें कि यार ये एक इशू है जो मुझे लगता है कि मुसलमानों को वहाँ पे फेस करना पड़ रहा है, कोई इशू बताएं। वो आई थिंक जो रिलीजियस राइट्स हैं वो देखा जाए तो मोदी के टेन्योर में बहुत सप्रेस किया गया है। ये आपकी राय है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखें वहाँ पे मस्जिदों की तादाद भी बढ़ रही है, मुसलमानों की तादाद भी बढ़ रही है। इससे बरक्स अगर हम इंडिया में पाकिस्तान की बात करें, जो पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ हैं, हिंदू हैं, उनकी बात की जाए, आपको लगता है कि वो दिन ब दिन उनकी तादाद बढ़ रही है या मंदिरों की तादाद बढ़ रही है पाकिस्तान में? आपको लगता है? ईमानदारी से बताइए। अच्छा, बढ़ रहा है तकरीबन, बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है। और हम उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, राइट्स भी दे रहे हैं। वी आर नॉट लाइक इंडिया जहाँ पे ना मुसलमानों के और दीगर जो मिनॉरिटी हैं उनके ना राइट्स सप्रेस किए जा रहे हैं। चलें, आपकी अपनी ओपिनियन थी, आप अपनी ओपिनियन रखने का पूरा हक रखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा गूगल करने की, थोड़ा सा इंटरनेशनल मीडिया, अपने मीडिया की बजाय इंटरनेशनल मीडिया को देखने की ज़रूरत है। फिर आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं मुसलमानों को लेकर, मिनॉरिटीज़ को लेकर, कितने फ़ंड दिए जा रहे हैं मुसलमानों को मस्जिदों के लिए। मोदी जो उनसे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनकी गवर्नमेंट में, और पाकिस्तान में कितने मंदिर बन रहे हैं और पाकिस्तान में कितना ज़्यादा मिनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये आप देखेंगे, फिर थोड़ा सा आपकी शायद सोच बदलेगी। बहुत शुक्रिया। आपका नाम? जी, मेरा नाम अता। क्या करते हैं? मैं मेडिकल में होता हूँ। मेडिकल में। थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा, शोर है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में जाकर बोला है इंटरव्यू के दौरान कि इंडिया में अब सेकुलरिज्म ख़त्म हो रहा है और वहाँ पे जो है ना मुसलमान, या अगर बात की जाए मिनॉरिटीज़ की, वो सेव नहीं है, वो अच्छे तरीके से लाइफ नहीं गुजार रहे। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल ऐसा है। इंडिया में शुरू से मुसलमान मतलब सेव नहीं है और उनके ऊपर जुल्म किया जाता है जब से ये मोदी सरकार आई हुई है। उसके अलावा अगर आप देखें तो कश्मीर के ऊपर देख लें तो उसके ऊपर भी जुल्म होता है, और मतलब वहाँ पे मुसलमान को कोई हकूक़ नहीं दिए ठीक है, थोड़ा आगे आ जाए। आपको पता कैसे चलता है इस चीज़ का? थोड़ा सा मुझे ये बताएं, और मुझे ये बताएं किस तरह के जुल्म हो रहे हैं, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे। बेसिकली जो इंसानियत है उसके अपने हकूक़ होते हैं, जो उनको एक हुकूमत के ऊपर फ़र्ज़ होता है कि वो उसको पूरा करे। लेकिन ऐसा कुछ वहाँ पे मुसलमानों के लिए नज़र नहीं आ रहा। वहाँ पे मुस्लिम को वहाँ पे हिजाब नहीं दिया जाता जी। उनके हिंदू के यूनिवर्सिटी में जी ये मना किया जाता है कि नहीं पहनना। ठीक है, ये आपने एक लॉजिकल बात की है। चलो, इसका आंसर मैं इस तरीके से करता हूँ। अगर तो ओवरऑल अगर कंट्री में, इंडिया में ऐसा कानून है कि कोई हिजाब नहीं पहन सकता, उस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में, आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, अगर आपको कोई बोले कि यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का एक यूनिफॉर्म है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म अगर आप नहीं पहन के आओगे आपको नहीं आने देंगे, तो आप उधर अगले दिन आप अबाया पहन जो, या टोपी पहन के, या शलवार कमीज़ पहन के चले जाओ, और फिर आप कहोगे मुझे वहाँ पे जो उनसे वो आने नहीं दिया जा रहा, तो फिर आप क्या कहेंगे? मेरी बात कुछ समझे हैं कि नहीं? जी जी बिल्कुल। यूनिफॉर्म को तो फॉलो करने की ज़रूरत है कि तो नहीं? यूनिफॉर्म को फॉलो हम करते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम जो ख़वातीन की बात करें तो उन पे तो पर्दा जो है वो फ़र्ज़ है, वो तो उस नज़रिए से देखेंगे ना जो ख़वातीन है। लेकिन जो रूल एंड रेगुलेशन है, ऐसे तो और भी बहुत से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पर्दे को बिल्कुल बैन है, यानी कि ये जो अबाया है, बुरका है, ये बैन है। उनके ख़िलाफ़ तो नहीं हम बोलते, बस ये वो तो ऑफिशियली बैन है। इधर तो फिर एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने ऐसे किया होगा, अगर किया है तो। ये अगर वर्ल्ड के तौर पे देखा जाए तो एक कानून होना चाहिए कि हर मज़हब का अपना एक उस तरीके को यूनिवर्सिटी में मतलब इजाज़त दी जाए कि वो अपनी मर्ज़ी के साथ स्टडी करे, उसका मतलब एक अलग वो सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में बस मुझे ये बता दें, आपको क्या लगता है इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया डेवलप हो रहा है या नहीं? पढ़े लिखे हैं, आपको नेट वगैरह यूज़ करते होंगे, आपको पता ही होगा। जी जी बिल्कुल। इंडिया हमारे से पाकिस्तान से IT में देख ले कितना आगे है। ठीक है, देखें जो चीज़ है वो आप मान रहे हैं। और मुझे ये बताएं, अगर एक कंट्री इतना ग्रो कर रहा है, वो इस हालत में ग्रो कर सकता है जब वहाँ पे फसाद होते हों, हिंदू मुस्लिम, या वहाँ पे राइट ना मिलते हों, और फिर भी वो ग्रो कर जाए? ऐसे हो सकता है? नहीं, ऐसे होता तो नहीं है, लेकिन उनका अपना एक लॉ है जो जिसकी निस्बत से वो फिर भी ऊपर जा रहे हैं। यानी हम बात को नहीं मानेंगे कि हम इस चीज़ को शायद एक्सेप्ट करने पे राज़ी नहीं है कि वहाँ के मुसलमान ठीक रह रहे हैं। लेकिन खैर, आपकी अपनी ओपिनियन है, आप राइट रखते हैं अपनी ओपिनियन देने का। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शान। क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी करते हैं। थोड़ा ऊंची बोलिएगा। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है
कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूएन की जनरल असम्बली में जाके ये बोला है कि इंडिया अब सेकुलर स्टेट नहीं रहा, वहाँ जो उनसे रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म टाइप कुछ चीज़ें आ गई हैं और वहाँ के जो मुसलमान हैं या जहाँ वो वहाँ की जो मिनॉरिटीज़ हैं वो सेव नहीं है उस तरीके से। आपको क्या लगता है वहाँ के मुसलमान सेव नहीं है? सर हम खुद तो श्योर नहीं है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि हम लोग वहाँ पे रहते नहीं हैं। अगर हम लोग वहाँ पे रहेंगे तो देन हम लोग बता सकेंगे कि क्या चीज़ है वहाँ पे क्या नहीं। ऑब्जर्वेशन होती है, एक राय होती है कि यार अगर इंडिया पे ऐसा हो रहा होता है इंडिया में, तो वो फिर ऐसे तरक्की तो ना कर रहा होता इतनी तेज़ी से, वहाँ पे अगर इतने फसाद हो रहे होते। क्या ख्याल है आपका? वहाँ पे डिफरेंट जो हैं मज़हब के लोग जो हैं वो रह रहे हैं वहाँ पर, तो काफ़ी अर्से से रह रहे हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा कि वो तो मेरी बात ठीक है मेरे भाई, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? आपकी एक ऑब्जर्वेशन। हम लोग कुछ भी नहीं उनके खिलाफ़ कह सकते ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं उस जगह का कि वो लोग वहाँ पे किस तरह से किस हाल में रह रहे हैं। क्या पता वो लोग खुशहाल हैं वहाँ पर, क्या पता नहीं है वहाँ पर, इसलिए हम लोग तो खुद नहीं ना जज कर सकते अपने पास से। ये भी एक सोचने वाली बात है कुछ लोगों के लिए जो ऐसे ही बस मतलब मीडिया के कहने पे, या जैसे मैं मीडिया बार बार नहीं कहूँगा, मतलब अपना एक माइंड सेट बन चुका है कि यार वहाँ पे बड़ा जुल्म हो रहा है। आपको कैसे पता है वहाँ पे जुल्म हो रहा है? आपकी कभी वहाँ के लोगों से बात हुई है तो आप कह सकते हैं। हाँ इश्यूज़ हैं, बहुत से इश्यूज़ पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी इश्यूज़ हैं, लेकिन उन इश्यूज़ को लेकर हम पूरे कंट्री को पेंट नहीं कर सकते। आइए किसी और से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी अवाम की राय आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूँ कि हमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको आगे लाना चाहिए। हमें रिलेशन बेहतर करने के लिए जो सच है उसको दिखाना चाहिए, अवेयरनेस लानी चाहिए लोगों में। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर जाकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर इस तरीके से स्टेटमेंट देंगे तो आई थिंक हमारे जो रिलेशन हैं वो मज़ीद ख़राब होंगे। अगर बात की जाए कि इंडिया अब सेकुलर स्टेट नहीं रहा, तो हर एक ने अपनी ओपिनियन दी, मैं भी अपनी ओपिनियन देता हूँ। मेरी ओपिनियन ये है, अगर इंडिया सेकुलर स्टेट नहीं रहा, वहाँ पर इक्वल राइट नहीं है हर एक मज़हब के लोग को, तो फिर कैसे वो दिन ब दिन डेवलप कर रहे हैं? ये एक क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि वहाँ पर इक्वल राइट नहीं मिल रहे। सेकेंडली मैं इस चीज़ से भी एग्री करता हूँ कि मसले इश्यूज़ हर जगह पे होते हैं, इंडिया में भी इश्यूज़ होते हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत से इश्यूज़ होते हैं। हम उन कुछ इश्यूज़ को लेकर अपना पूरा माइंडसेट, अपनी पूरी आवाम का, पूरी नेशन का माइंडसेट बनाएंगे तो शायद नफ़रतें बढ़ेंगी। हमें नफ़रतों को कम करने की ज़रूरत है, मोहब्बतों को बढ़ाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, और इसी कोशिश में मैं काम कर रहा हूँ। आपको अगर मेरा काम बेहतर लगता है, मेरा कंटेंट, मेरी वीडियोज़ बेहतर लगती हैं, तो इस चैनल